अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। धर्म विशेष का यह कार्यक्रम है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। क्या है ग्रहों की चाल, क्यों नहीं हो पा रही है जातकों का विवाह, क्यों होता है विलंब, इन सभी विषयों पर अपने विचार रखने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं आचार्य पंडित शंकर मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देहि साब सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। आप सभी दर्शकों का प्रभा साक्षी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आचार्य जी, क्या कारण हो रहा है जो भी जातक है जिनकी उम्र हो जा रही है वह भी परेशान है, जिनकी उम्र नहीं है वह भी परेशान है, शादी ब्याह को लेकर परेशान है। चूँकि हिंदू मान्यता अनुसार 16 संस्कार होते हैं, उनमें शादी ब्याह का एक अपना उच्चतम स्थान है। क्या ऐसे कारण हैं, क्या ग्रह विशेषताओं का कुछ लेकर कारण है या कुछ अन्य कारण हैं जिनकी वजह से ये सारी समस्याएं सामने आ रही हैं? क्या कहना है आपका? देखिए, सनातन धर्म में कुल 16 संस्कार बताए गए हैं और इन 16 संस्कारों में जो है यह विवाह का संस्कार 15वां संस्कार है। इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज जो सृष्टि का कलिकाल है और एक प्रकृति का एक संतुलन बनाया गया है, उसमें विवाह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो देखिए, ये विवाह में विलंब होने का, जैसे कुछ लोग का विवाह बहुत ही लेट में हो रहा है, कुछ का पहले हो जाता है, इसके पीछे ग्रह ही कारण है। ग्रहों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप देखें तो कई बार क्या होता है कि कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं और इन 12 भावों में जो 7वां भाव है, जिसे हम सप्तम भाव बोलते हैं, इसे हम विवाह का भाव बोलते हैं, पति का भाव बोलते हैं, पत्नी का भाव बोलते हैं। और निश्चित ही अगर आप कुंडली के 7वां भाव देखें, कुंडली का जो 7वां भाव है, पति का भाव, पत्नी का भाव, अगर उसका आप अच्छे से आकलन करें तो आपको रूप, रंग, आकार, आपका पार्टनर की शैक्षणिक योग्यता का है और विवाह कब होगा, कैसे होगा, किस समय में होगा, विलंब होगा या नहीं, इस बारे में आप पता लगा सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर कुंडली के सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रह क्या है? देखिए, गुरु, शुक्र, चंद्रमा, ये जो शुभ ग्रह हैं अगर सप्तम भाव में बैठे हैं तो आपका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। वहीं अगर शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, अगर इन ग्रहों, ये सब ग्रह बैठे हो सप्तम भाव में तो आपका विवाह विलंब से होगा। और कई बार तो स्थिति ये बन जाती है कि शनि राहु अगर बैठा हुआ है सप्तम भाव में या लग्न में या दसम भाव में तो आपका विवाह विलंब से होगा। शनिदेव क्या करेंगे? शनि क्या है? शनि पाप ग्रह है। राहु क्या है? वो भी पाप ग्रह है। केतु क्या है? वो भी पाप ग्रह है। और सूर्य और मंगल ये क्या है? क्रूर ग्रह है। तो ये जब पांचों ग्रह सप्तम भाव में बैठे हो या उससे संबंध बना ले तब आपके विवाह में विलंब होगा। तो इस विलंब का कोई उपाय तो जरूर होगा। उन उपायों को अगर आप हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचा पाएं तो काफ़ी हितकर होगा। आप उसे बताएं। देखिए, प्रभु ने एक बहुत अच्छा सृष्टि का संतुलन बनाया हुआ है। विवाह तो भाई लेट हो सकता है, विलंब होगा, पर होगा जरूर। देखिए, प्रभु ने एक उपाय बताए, कई तरह के उपाय बताए हैं और सनातन धर्म में इतने उपाय हैं कि चर्चा की जाए तो समय कम पड़ जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि सबसे पहले अगर विवाह के बारे में जानना हो, कब विवाह होगा, विलंब से है कि कैसे है, तो सबसे पहले सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, आप सब किसी ज्योतिषाचार्य से मिले, योग्य ब्राह्मण से मिले, जो आपके कुंडली का विवेचना करे, विश्लेषण करे, आखिर क्या कारण बनता है आपके विवाह में देरी होने का। कहीं शनि की दृष्टि तो नहीं है, कहीं शनि देव तो नहीं बैठे हैं आदि। अगर कोई पाप आदि ग्रह बैठे हैं सप्तम भाव में या संबंध बना रहे हैं तो आप इसका विश्लेषण करवाएं और विश्लेषण करने के पश्चात उन ग्रहों का उपाय किया जाए। और सबसे पहले मैं बता दूं कि
अगर सबसे पहले देखना है कि विवाह कब कैसे होगा, तो ज्योतिषाचार्यों को और जो भी देखने जा रहे हैं उनके माता पिता हैं, अपने पुत्रों की कुंडली पुत्रियों की कुंडली लेके ब्राह्मण के पास पहुंच रहे हैं, 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। वो क्या है? देखिए, भाव, भावपति और कारक। भाव क्या है? सप्तम भाव, जैसे मैंने बताया विवाह के लिए। भावपति, सप्तम भाव का स्वामी ग्रह जो है उसको देखेंगे। तीसरा कारक का, विवाह का कारक क्या है? गुरु और शुक्र दोनों जो है विवाह में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं अपना। तो इन 3 चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं और इसका अच्छे से विश्लेषण किया जाता है तो आपको आपकी समस्याओं का निराकरण मिलेगा। लेकिन एक मैं छोटा सा उपाय बता दूं, जिन पुरुष चाहे स्त्रियों का विवाह नहीं हो रहा है वो गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करेंगे। कब तक करेंगे? ये प्रक्रिया आप 3 महीनों तक करेंगे। ऐसा अगर आप कार्य करते हैं, एक चुटकी हल्दी डाल के स्नान आप करते हैं, तो निसंदेह बहुत जल्दी विवाह की स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे? गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनेंगे। पुरुष या स्त्री दोनों क्या करेंगे? पीले वस्त्र पहनेंगे। एक मैंने बताया हल्दी डाल के स्नान करना है, दूसरा आप पीले वस्त्र पहनेंगे, भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। और एक तो बहुत प्रचलित ये है कि जो कन्याएं हैं वो गुरुवार का व्रत रखती हैं। ये एकदम सटीक और कारगर उपाय है, लाखों करोड़ों लोग इसका लाभ ले चुके हैं जी। तो कन्याएं ब्राह्मण बुला के एक संकल्प ले कि आज से जो है मैं गुरुवार का व्रत कर रही हूँ, विष्णु भगवान का पूजन किया जाएगा अपने विवाह के लिए। अगर ऐसा करके वह व्रत प्रारंभ करती हैं, पीले वस्त्र को पहनेंगी, भगवान विष्णु की आराधना करेंगी और ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, गुरु के ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का 1 माला 5 माला जितना उनकी श्रद्धा हो उतना अगर करती हैं तो निसंदेह 11 गुरुवार से 12 गुरुवार होते होते बहुत जल्दी स्थिति बनेगी और विवाह तय हो जाएगा। आचार्य जी, ऐसा देखा गया है जातक तो परेशान है ही, लेकिन जातक के जो माता और पिता हैं वह भी परेशान हैं। आपका खास संदेश और कुछ ऐसे मंत्र जो आप अपने माध्यम से बताना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों को, जिससे उसके मंत्रोच्चारण से उनकी जो कठिनाइयां हैं, जो बाधाएं हैं, वो आसानी से समाप्त हो जाए। जी, पहले ही मैं एक चीज बता दिया सभी माताओं को, सभी पिताओं को, कि आपकी संतान की अगर शादी नहीं हो पा रही है, विलंब से हो रही है, तो आप क्या करेंगे? आप पहले तो किसी योग्य ब्राह्मण से मिले, कुंडली की विश्लेषण कराएं क्या है, और अगर आपको नहीं चीजें मिल पा रही है, नहीं आपको समाधान नहीं पता चल पा रहा है, कई बार ऐसा होता है कि कुंडली ही नहीं है, तो भाई कैसे पता चलेगा? तो आपको उस परिस्थिति में पहले तो आप हल्दी डाल के स्नान करवाएं, गुरु ग्रह को मजबूत करें, और सभी कन्याओं को मैं बताऊंगा शुक्रवार के दिन एक उपाय यह भी है, शुक्रवार के दिन माता गौरी को या किसी भी देवी मंदिर में आप 16 श्रृंगार की वस्तुएं क्या करेंगे? चढ़ाएंगे। कभी चूड़ी हो गई, कभी बिंदी आदि, ये सब चीजें अगर आप माता को अर्पण करती हैं तो जल्दी स्थिति बनती है विवाह की। और एक और उपाय है कन्याओं के लिए, बहुत ही प्रचलित मंत्र है कात्यायनी माता का। जैसे नवरात्रि अभी चल भी रही है जी, कल ही जो है कात्यायनी माता का जो है दिन था, छठवा दिन कात्यायनी माता। एक मंत्र है, उस मंत्र का अगर आप जप करती हैं तो बहुत जल्दी स्थिति बनेगी। देखिए, इस मंत्र को मैं उच्चारण करके बता देता हूं और उच्चारण का आप विशेष ध्यान देंगे। कात्यायनी माता का मंत्र है, उसके उच्चारण का आप विशेष ध्यान देंगे। मंत्र कुछ यूं इस प्रकार है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। यह मंत्र जो है कात्यायनी माता का मंत्र है और उससे माता कात्यायनी आदिशक्ति
प्रसन्न होती हैं और जल्द ही विवाह की स्थिति बनती है। देखिए, इस मंत्र का आप अगर जप करें, अगर रोज कर सकें अति उत्तम, अगर रोज नहीं कर पा रहे हैं तो गुरुवार के गुरुवार आप इस मंत्र का जप करेंगे। 3 महीना ऐसा करते हुए बहुत जल्द ही स्थिति बनेगी। 3 महीना होते होते आपका विवाह कहीं ना कहीं तय हो जाएगा और जल्द ही विवाह हो जाएगा। अब मैं बताऊं कि ये जो कात्यायनी मंत्र मैंने बताया ये आप कर लें। अगर आप और करना चाहते हैं तो इसमें क्लीम बीज लगा दें। क्या करेंगे? क्लीम बीज लगाएंगे। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सीतम देवी पति में कुरुते नमः। क्लीम ओम क्लीम का क्या करेंगे? संपुट लगा देंगे। ऐसे भी कर लेंगे। एक मैंने आपको ये मंत्र उपाय बता दिया, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः बता दिया। ये ऐसी कन्याएं कर सकती हैं। आचार्य जी, ऐसा भी एक प्रकरण सामने आता रहा है जो मांगलिक दोष है। मांगलिक दोष की वजह से जातक जो हैं उनके शादी विवाह में विलंब होता है। तो उन मांगलिक दोष से जो ग्रसित हैं, जो भी जातक ग्रसित है, उनके लिए कोई आपके पास अगर विशेष उपाय हो तो हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, मांगलिक दोष है आजकल समाज में, अगर आप बता दें क्या होता है, कई बार मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं और कुंडलियाँ आती हैं और लोग, अगर मैंने बता दिया मांगलिक है आपके पुत्र की कुंडली, पुत्री की कुंडली, तो लोग डर जाते हैं, पंडित जी अब क्या होगा, अब तो विवाह का जो है कैसे विवाह होगा पुत्र पुत्रियों का। तो देखिए, मैं बता दूं, डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, मांगलिक बहुत बड़ा रोल अदा करता है विवाह न होने में और बहुत ही परेशानियां होती हैं। एक मैं बता दूं मांगलिक दोष है क्या। लगने व्यय चपाता ताले, लगने व्यय चपा ताले जा मित्रे चाष्टमे कुजे। ये क्या है? लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में अगर मंगल बैठा है तो इसे हम मांगलिक का नाम देते हैं, मांगलिक दोष का नाम देते हैं। और जब मांगलिक दोष होता है तो विवाह में परेशानी होती है। इस संदर्भ में आप क्या करेंगे कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही कराएंगे और इसका विशेष ध्यान देंगे। अगर लड़की चाहे लड़का दोनों में से एक मांगलिक नहीं है तो आप इस परिस्थिति में देखेंगे कि दोनों कहीं मांगलिक दोष का परिहार तो नहीं निकल रहा है। हो सकता है आपस में कुछ पाप ग्रह बैठे हो तो मांगलिक दोष क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। इसका आप ध्यान रखें। हमसे बातचीत करने के लिए आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे धर्म विशेष का यह कार्यक्रम। हमारे साथ थे मौजूद आचार्य पंडित शंकर मिश्रा जी। तमाम और भी इसी तरह के धर्म विशेष कार्यक्रमों में हम आपसे जुड़ते रहेंगे। आप बने रहें प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अंतिम में आचार्य पंडित जी का एक संदेश हमारे तमाम दर्शकों के लिए। प्रभा साक्षी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी दर्शकों को एक सूचना देना चाहता हूँ। आप सभी दर्शक जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ आप सब अगर कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, कुंडली संबंधित, कैरियर संबंधित, विवाह संबंधित या जीवन में कोई भी परेशानी आपको है अगर, तो आप जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय ये 3 चीज़ों का विवरण कमेंट बॉक्स में दें। इससे मैं आगे आने वाले जो भी वीडियो हैं उसमें मैं आपकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।